नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप विजय, पूर्व आई हॉस्पिटल मानसरोवर से आज आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है आँखों में होने वाली, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस यूँ तो किसी भी समय हो सकती है, पूरे साल भी चल सकती है, ये सभी को नहीं होती है, बट जिनका भी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जो कि एलर्जिक होते हैं किसी भी चीज़ से, उनके ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। खासकर ये जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे हम सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी की तरफ, या जिस समय बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय ये बीमारी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्या क्या सिम्टम होते हैं इसके एलर्जी के? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुजली बहुत ज़्यादा होती है आँख में। जो भी पेशेंट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस वाले आते हैं, वो हमेशा आँख को खुजाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा आँख लाल होती है, पानी आता रहता है आँखों में, और कई बार बहुत ज़्यादा छींकें भी आती हैं, स्पेशली सुबह के समय। और कई बार जब ये सीवियर फॉर्म में हो जाती है, आँख के अंदर पेपिली फॉर्मेशन भी हो जाते हैं, और ये जिसको कि हम एक्यूट स्प्रिंग कटार भी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मरीज को तकलीफ़ होती है, रड़क चुभन होती रहती है, हमेशा ऐसा लगता है कि आँख के अंदर कुछ कचरा गिर गया है। तो मित्रों, कैसे बचें हम? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस भी चीज़ से एलर्जी है, उससे यदि आप दूर रहेंगे तो आपको ये तकलीफ़ होगी नहीं। अमूमन धूल, मिट्टी, धूप, धुआं और चेंजिंग वेदर, इससे होती है तकलीफ़। तो जब भी मौसम बदलता है, आप कोई भी घर से बाहर निकलते समय सन ग्लासेस या स्पेक्टिकल ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि धूल मिट्टी नहीं जाएगी। जब भी आपकी आंख में खुजली चले, आंख के हाथ नहीं लगाना, मसलना नहीं है, या तो आप ठंडे पानी के छींटे मारेंगे या गीला कपड़ा लेके आंख पे रखेंगे। एक बार आप मसलना चालू कर देंगे तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी। यदि बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं तो हम आपको सेट्रिजिन या लीवोसेट्रिजिन इस तरह की दवाइयाँ भी देते हैं, ताकि एलर्जी आपको कंट्रोल में रहे। कई बार मोंटेलोकास्ट और लीवोसेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन भी देते हैं, और इसके अलावा हम डालने की भी आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि एलर्जी कंट्रोल में रहे। यदि बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, तो हमें कई बार माइल्ड स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, लेकिन वो हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्टर जिस भी तरीके से आपको जिस दवाई का यूज़ करना बताते हैं, आपको उतनी ही ड्यूरेशन के लिए उस दवाई को इस्तेमाल करना है। कई बार हम देखते हैं कि स्टेरॉइड से मरीज को तुरंत फ़ायदा आ जाता है, तो वो अपने आप को खरीद के जब भी तकलीफ़ होती है वो डालना चालू कर देते हैं, लेकिन उसके कारण से आँखों में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हो जाते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि आँख में मोतियाबिंद भी आ जाता है, आँख में काला पानी भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर ने जो दवाई जिस ड्यूरेशन के लिए आपको बताई है, आपको उसी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना होगा। याद रखना है कि इसमें जितना आप बचाव रखेंगे, उतनी तकलीफ़ कम होगी। तो जैसे मैंने कहा, घर से बाहर निकलते समय चश्मा लगा के रखना है। यदि बहुत ज़्यादा आपके पोलन से एलर्जी होती है, तो आप जब भी पोलन वाला सीज़न आता है, अपने खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे, ताकि पोलन से एक्सपोजर कम हो। कई बार पैट से भी एलर्जी होती है, तो यदि आप कोई पैट रखते हैं घर में, तो ये इंश्योर करें कि बहुत ज़्यादा आपका उससे कांटेक्ट ना हो, और उससे बचाव के जो भी आपको साधन रखने हैं, वो आपको साधन रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप पूर्व आई हॉस्पिटल में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और या फिर नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।